ओके, सो वी वर डिस्कसिंग आईआईटी कोर्सेज है ना कल वाला क्लास में। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है, अगर ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है वो सारे अगर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट होते हैं ना, रैशनल कोऑर्डिनेट होते हैं, सॉरी रैशनल कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो कोई इरेशनल नहीं है, माने रूट वगैरह नहीं है ना, दोज आर सम नंबर्स 1/3 1/4 या 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाकी इनमें से कौन सा क्या बोलते हैं पॉइंट्स के भी जो कोऑर्डिनेट्स है वो रैशनल होंगे, वो क्वेश्चन था, इज इट? Which of the following points of the triangle are always rational? तो हम बात कर चुके कि सेंट्रॉइड रैशनल होता है क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3 रैशनल है, तो उनका सम भी रैशनल डिवाइड बाय 3 भी रैशनल। मैंने रूट तो नहीं आएगा इसमें, है ना? अगर यदि इनमें रूट नहीं होता तो इनमें भी रूट नहीं आएगा। सिमिलरली इन सेंटर में देखो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स कैन बी इरेशनल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कैन बी इरेशनल क्योंकि वी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, इनके बीच में ना भी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, तो इरेशनल होने की चांसेस है। अब आते सर्कम सेंटर। देखो सर्कम सेंटर कैसे प्रूव किया था हमने, या सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिराइव किए थे हमने? रिमेंबर हमने तो एक यूज किया था SA स्क्वायर SB स्क्वायर SC स्क्वायर। तो याद है x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कटेगा। जब हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो वी गेट अ लीनियर इक्वेशन, फिर इन दोनों को कंसीडर किया तो एक और लीनियर इक्वेशन आएगा, याद है? When we did SA square, SB square, SC square, इन दोनों को सॉल्व किया तो एक लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व किया तो एक लीनियर इक्वेशन। अब देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और स्क्वायर रूट किया ना, रूट एलिमिनेट हो चुका है, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 में कोई भी किसी भी नंबर में रूट नहीं है, सॉरी किसी भी कोऑर्डिनेट में रूट नहीं है, तो इसमें भी ना रूट नहीं आएगा। आई मीन यहाँ कैसे रूट आ जाएगा, क्योंकि कोई रूट है ही नहीं, राइट? आप चेक भी कर सकते हो जो सर्किल वाले क्वेश्चंस, PA = PB वाले क्वेश्चंस में यदि कोऑर्डिनेट्स इरेशनल नहीं होते तो जो लीनियर इक्वेशन बनेंगे वो भी इरेशनल नहीं होंगे। इसका मतलब सर्कम सेंटर भी रैशनल ही होगा, माने ये भी रैशनल होगा। सी एंड D ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर के बारे में तो हमने रिसेंटली बात किया। ऑर्थो सेंटर को डिराइव कैसे किया हमने? हाउ डिड वी डिराइव ऑर्थो सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अच्छा, कीप दिस इन माइंड, अगर वर्टाइसेस रैशनल होंगे तो इक्वेशन ऑफ जो एल्टीट्यूड हमने निकाला, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो निकाला, वो जो कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप विल नॉट बी इरेशनल, पॉइंट इज आल्सो नॉट इरेशनल, तो लीनियर इक्वेशन भी इरेशनल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, माने जो लीनियर इक्वेशन मिलेगा अपना, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एल्टीट्यूड का, वो इरेशनल नहीं होगा। तो दो एल्टीट्यूड्स निकालेंगे, इज इट? वो दोनों इरेशनल नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी इरेशनल नहीं होंगे, माने रैशनल होंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सो एक ही है जो इन सेंटर है जो इरेशनल हो सकता है। ठीक है, ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 111 पे। अच्छा, 111 तो हो चुका अपना, रिसेंटली किया, एरिया के वक्त किया। अगर दोनों का कॉमन रेशियो सेम होता, x1 x2 x3 y1 y2 y3 जो है जीपी में है, सेम कॉमन रेशियो होता तो एरिया 0 बनेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 111 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बिकम 0, देयरफॉर दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर कोलिनियर, माने दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 111 का आंसर इज ए। अच्छा, 110 का आंसर, 110 का आंसर A, C और D, राइट? अच्छा, 112 देखो, 112 में ना आपको इन सेंटर निकालना है, तो आप जानते हो इन सेंटर का फॉर्मूला। एंड मोरओवर देखो, इसमें एक पहला वर्टेक्स में सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है √3। अच्छा, आप इसको ना वेरीफाई कर सकते हो कि ये इक्विलैटरल है कि नहीं। कैसे वेरीफाई कर सकते हो? तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, सिंपली। अच्छा, इन सेंटर के लिए तो वैसे भी आपको A, B, C तो निकालना ही होगा। रिमेंबर, A का मतलब BC, B का मतलब CA और C का मतलब AB। डिस्टेंस निकालोगे, सारे डिस्टेंसेस इक्वल आ गया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपको पता चलेगा कि ये इक्विलैटरल है,
तो आप क्या निकालोगे, इंसेंटर निकालोगे, सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। देखो है क्या ऑप्शन में, हाँ 3/3 1 1/√3 यस 112 का ऑप्शन डी है। ठीक है, इंडीड यू एक्चुअली गेट इक्विलैटरल ट्रायंगल हियर, तीनों साइड्स इक्वल आएंगे तो आंसर डी आएगा उसका। अच्छा अब आते हैं 113 पे। 113 एक जबरदस्त क्वेश्चन है। नाउ ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन एक मेंस में रिपीट हो चुका है। व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, लेट्स सी द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। अच्छा पहले हमने डिस्कस किया था रैशनल पॉइंट्स। रैशनल पॉइंट का मतलब दोनों भी कोऑर्डिनेट्स रैशनल हो। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब दोनों भी कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इंटीजर हो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स। एग्जैक्टली अच्छा नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, माने ट्रायंगल के अंदर, फॉर्म्ड बाय एक तो ओरिजिन, एक है 21,0, एक और है 0,21। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, मान लो दिस इज ओ ए बी, दिस इज ओ ए बी, राइट। तो इसके इस ट्रायंगल के अंदर इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे, है ना। सो यू नो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली ऑलरेडी सॉल्वड बाय वैष्णवी, शी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। दिस वाज नाइस, है ना। कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि डू नॉट जस्ट वॉच दीस लेक्चर्स, है ना, पहले आप कोशिश करो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। आइडिया नहीं आया देन यू नो ये नोट कर लेना सॉल्यूशन पार्ट, है ना। सो डू नॉट ऑलवेज जस्ट वॉच दीस लेक्चर्स, है ना, आईआईटी वाले लेक्चर्स, है ना, आप खुद सॉल्व करो पहले, सो इज बेटर। अच्छा anyway you know the idea here is if you have to think of first integral point clearly देखो आप 1,0 नहीं ले सकते। 1,0 क्यों नहीं ले सकते, why can't we take 1,0, why can't we take 0,1? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये साइड ऑफ द ट्रायंगल में है ना, these are on the sides of the triangle। तो उन्होंने बताया कि इंटीरियर का मतलब एग्जैक्टली अंदर है ना, इसका मतलब 1,0 इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना होगा, आपको ना ये वाला पॉइंट लेना होगा, ये वाला पॉइंट फर्स्ट विच इज 1,1, राइट। अच्छा इसके बाजू में कौन सा पॉइंट होगा, 2,1। इसके बाजू में कौन सा पॉइंट होगा, 3,1। ये सारे हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी आपको डाउट होगा कि अगर आप इधर साइड में गया तो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा। दिस इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। इफ यू लुक एट दिस फिगर प्रॉपर्ली, ये वाला पॉइंट होगा 20, है ना, 21 के जस्ट सामने 20 होगा। अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करोगे तो दिस वुड एक्चुअली बी 20,1 एंड इट फील्स लाइक 20,1 लाइज ऑन दिस लाइन। इसका मतलब ये काउंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट कौन सा, 19,1 तक काउंट होंगे पॉइंट्स, है ना। सो थिंक ऑफ दिस एज फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो में कितने पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट रो में कितने पॉइंट्स हैं, 19, 1 से लेकर 19 तक। अच्छा जस्ट इसके ऊपर वाले रो में कितने पॉइंट्स होंगे, 1, ये होगा 2,1, सॉरी 1,2, है ना, ये वाला 1 और ये वाला 2, और ये होगा 2,2, 3,2, 4,2 एंड सो ऑन से लेकर। अच्छा अब देखो 19,2 लगता है कि वो फिर से ट्रायंगल पे आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब 18 तक ही चलेगा, 18,2 तक चलेगा, है ना, 18,2 तक ही चलेगा ये वाला पॉइंट्स। इसका मतलब ये वाला रो में 19 पॉइंट्स है, इसके ऊपर वाले रो में 18 पॉइंट्स होंगे। क्लियरली इसके ऊपर वाला पॉइंट में एक और पॉइंट घटेगा, माने 17 पॉइंट्स प्लस एंड सो ऑन। और सबसे ऊपर में देखो यहाँ एक पॉइंट होगा, जैसा ये 19,1 था तो ये वाला पॉइंट होगा 1,19, इज इट, माने शायद से इधर कहीं ये 21 है, ये 20, ये 19, सो 19,1 वुड बी समवेयर हियर, करेक्ट। सो 1,19 वुड बी समवेयर हियर। इसका मतलब टॉप मोस्ट रो में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, राइट। सो अल्टीमेटली आपने नोटिस किया कि दिस इज एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स का सम है, 19 का, ठीक है। तो सिंपली 19 into 19 plus 1 20/2, तो सिंपली 19 into 10 which is 190, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या, कैन वी जनरलाइज इट। जैसे कि अब देखो मेंस में एक क्वेश्चन आया था
मेंस का देखो पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन, उसमें क्या है कि ये जो एंड पॉइंट्स है ना ये 41 है, ये एंड पॉइंट्स है जो 41 है ना, एंड पॉइंट जो है 41 है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट रो में अगर यदि ये 41 होता तो बताओ फर्स्ट रो में कितने पॉइंट्स होंगे, ये वाले रो में कितने पॉइंट्स होंगे, सिर्फ 39 पॉइंट्स ही होंगे पक्का, क्योंकि जब यहाँ 21 था, जब यहाँ 21 था तो 20,1 तो काउंट नहीं हुआ, डायरेक्टली 19,1 माने 19 पॉइंट्स है, दो कम तो यहाँ 39 होंगे, 39 प्लस 38 प्लस 37 प्लस सो ऑन टिल 1, ठीक है। तो 39 इंटू 40/2 20, तो ये शायद से 780 होगा है ना, 780 इज योर आंसर, ठीक है। 129 का ऑप्शन डी, राइट। ये थोड़ा हमने ग्राफ यूज किया है, ये थोड़ा हमने ग्राफ यूज किया है, ठीक है, क्योंकि वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये जो एंड वाला पॉइंट है कि ये ट्रायंगल पे लाई ना करे, है ना। अच्छा, जिनको याद है स्ट्रेट लाइन के वक्त हमने ना एक कॉन्सेप्ट किया था डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, याद है डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। रिमेंबर ये 21,0 का मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट है 21 है ना, रिमेंबर ये एक्स इंटरसेप्ट है 21 और ये वाई इंटरसेप्ट है, ये भी 21 है। और रिमेंबर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x by a plus y by b is equal to 1 यानी x by 21 plus y by 21 is 1, तो x plus y is 21, ये एक्चुअली इस लाइन का इक्वेशन है। यदि आप 20,1 इसमें डालोगे तो सैटिस्फाई करता है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये 20,1 इज और शुड नॉट बी काउंटेड करके, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 114, अच्छा 114 हमने किया था ऑलरेडी है ना, ऑटो सेंटर के वक्त कैसे किया था, देखो आइडिया, सिंपल आइडिया, 0,0 ये 4,0 और ये 3,4, ये ट्रायंगल का ना वी हैव टू फाइंड ऑटो सेंटर। तो क्या यूनिक है इस चीज में, इस ट्रायंगल में आपने नोटिस किया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। रिमेंबर टू फाइंड ऑटो सेंटर वी नीड टू एल्टीट्यूड्स, दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन की जरूरत है। तो देखो इसमें यूनिक चीज ये है कि एक साइड हॉरिजॉन्टल है, जब एक साइड हॉरिजॉन्टल होता है तो एक एल्टीट्यूड वर्टिकल होगा। रिमेंबर वर्टिकल का मतलब समथिंग रिमेन्स सेम, देखो ये वाला दूरी हमेशा रिमेन सेम। रिमेंबर एक्स एक्सिस का इक्वेशन, सॉरी वाई एक्सिस का x0 माने ये वाला लाइन इज x is equal to 0, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन वन ऑफ द साइड्स इज हॉरिजॉन्टल एल्टीट्यूड विल बी वर्टिकल, माने x कोऑर्डिनेट माने तीसरा वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है यही खुद एल्टीट्यूड बनेगा। एक और एल्टीट्यूड की जरूरत है, एक और एल्टीट्यूड की जरूरत है, चलो ये वाला ले लो, सिंपल है ना, ऑलरेडी पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, कैलकुलेशन पार्ट भी लीजिए, इसका स्लोप निकालो, मान लो o a b, इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ a b y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 2, तो स्लोप ऑफ OC will be equal to 1/2। तो सिंपली अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म और इक्वेशन जो आएगा उसमें x is equal to 3 डालो, तो आपको ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ऑटो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका कितना है आंसर, 3, समथिंग था, 3,3/4 है क्या, देखो है ना, 3,3/4 शुड बी आंसर, है ना। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ये अक्सर पूछा जाता है जिसमें एक साइड हॉरिजॉन्टल होगा, एल्टीट्यूड वर्टिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। 115 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन अपना पेपर में। You have been given coordinates O, P, Q. O, P, Q coordinates are given. The point R एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। रिमेंबर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, इन सेंटर और सेंट्रोइड, है ना। रिमेंबर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल पे या बाहर भी हो सकता है, सर्कम सेंटर भी ट्रायंगल पे या बाहर हो सकता है, तो अंदर अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट्स लाई करते हैं। अच्छा, एक तो 9 पॉइंट सेंटर, वो तो जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, इन सेंटर या सेंट्रोइड,
अच्छा, so that area OPR is equal to area PQR is equal to area OQR। अच्छा, OPQ, तो R एक ऐसा पॉइंट है जो वो बड़ा ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड। मैंने बस यहाँ R जो है वो सेंट्रॉइड है, सिंपल है। तो 9/3 is 3, 4/3 इज योर आंसर, 115 का सी। ठीक है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए वो सेंट्रॉइड है करके। ठीक है, अच्छा 116 हम एसओटी के वक्त किया था ऑलरेडी। 116 हमने शॉर्ट के वक्त कवर किया था। उसका आंसर कितना है? 3 आया क्या 116 का? ओके, सो 116 का ऑप्शन सी है ना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कोसाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया था। अच्छा 117 भी हमने किया था, रिमेंबर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होता है। रिमेंबर किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए पुट x0 y इज 1, पुट y0 x इज 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। और आपने नोटिस किया xy इज इक्वल टू 0 का मतलब x0 y0 है ना, फैक्टराइज किया आपने। x0 का मतलब y एक्सिस, y0 का मतलब x एक्सिस। तो अल्टीमेटली देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और आपने नोटिस किया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां लाई करता है? राइट एंगल वाला वर्टेक्स पे, व्हिच इज ओरिजिन इटसेल्फ। तो दिस इटसेल्फ इज ऑर्थो सेंटर। यदि इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर पूछा होता तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होगा आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, एंड एक्चुअली लाइन जॉइनिंग दीस टू सेंट्रॉइड भी इसी पे लाई करता है और इन सेंटर भी इसी पे लाई करता है, ये वाला लाइन पे ना, y इक्वल x वाला लाइन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.8 लोकस क्वेश्चन है तो 1.8 बाद में करेंगे लोकस के वक्त। 119 ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। आते हैं 120 पे। क्या है 120 में? We have been given 4 points and you are asked to find what quadrilateral will be formed। कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन है। पॉइंट A is -a, -b, मान लो पॉइंट B is 0, and point B is a2, ab। so these points are, देखो मैंने आप लोगों को बताया था पहले, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें यू नो कोलिनियर करके है या नन ऑफ दीज है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि दीज पॉइंट्स मे बी कोलिनियर। और कोलिनियर प्रूव करने के लिए बेस्ट मेथड है कौन सा? स्लोप, है ना। तो अगर आपको प्रूव करना है कि सारे एक ही इस पे लाई कर दे, तो मैं स्लोप ऑफ AB निकालूंगा, y2 - y1 0 -(-b), x2 - x1। अब मैं निकालूंगा स्लोप BC। अच्छा मैं B को फिक्स करूंगा क्योंकि ओरिजिन है, स्लोप BC निकालूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा अब स्लोप BD निकालूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक ही कटेगा b/a। देखो सभी का स्लोप सेम आया और पॉइंट B कॉमन है, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो 120 का A। अच्छा 121 जो है ना, ये एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन वाला जो है ये हम करेंगे स्ट्रेट लाइन के वक्त, है ना। 121 हम करेंगे स्ट्रेट लाइन के वक्त। ठीक है, अब आते हैं 122 पे। शायद से 122 हम कर चुके हैं ना, 122 तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना। 122 इज ऑलरेडी सॉल्व। एरिया से हमने सॉल्व किया था, कुछ नहीं है, बस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। इज दैट्स इट, वी जस्ट हैव टू अप्लाई एरिया का फॉर्मूला 122। चलो अब आते हैं मेंस क्वेश्चंस पर। So let's look at mains questions. Okay, so let's look at question number 123. Let's look at question number 123.
he is asking us to find x coordinate of in center of the triangle that has coordinates of midpoints of its sides. अच्छा, coordinates of midpoints दे रखा है, एक है 0,1, एक है 1,1 और तीसरा है 1,0. ठीक है. अच्छा, ये सिर्फ मिड पॉइंट्स है ट्राइंगल का. अच्छा, अगर वो पूछा होता आपने को फाइंड सेंट्रोइड, व्हाट वुड वी हैव डन? फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल. कुछ नहीं, इसी का सेंट्रोइड निकालेंगे, है ना, इसी का सेंट्रोइड भी बड़ा फॉर्म. लेकिन क्या इन सेंटर में ना आपको बड़ा ट्राइंगल का वर्टाइसेस ढूंढना ही होगा. रिमेंबर मिड पॉइंट है ना, या क्या कर सकते हैं? अच्छा, मिड पॉइंट हम अप्लाई कर सकते हैं. कैसे देखो, या अपना क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम वाला, वो भी होगा, या डायरेक्टली देखो ये मिड पॉइंट है, सो थर्ड साइड क्या था, हाँ हाँ यस, सो ये मिड पॉइंट से जॉइनिंग वाला है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है इससे पैरेलल होगा एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट. तो ये वाला एक साइड हो सकता है, सिमिलरली ये वाला एक साइड हो सकता है, और सिमिलरली यहां से पास होते हुए एक साइड हो सकता है पैरेलल टू दिस, यहां से पास होगा. ठीक है ना, isn't that what midpoint theorem tells us? So third side, so this is parallel to the third side, yeah, third side is parallel to this and passes through the other midpoint. ठीक है. Now see, it is pretty obvious कि एक वर्टेक्स तो हो गया 0,0, ये वाला वर्टेक्स since this is midpoint, ये 2,0 होगा, ये भी midpoint है, तो ये 0,2 होगा. माने ओरिजिनल ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है वो है a 0,0, b 2,0, c 0,2, है ना. अब आप जानते हो कैसे फाइंड करें इन सेंटर. वेरी सिंपल, a को अपोजिट को लेंगे a, b को अपोजिट को लेंगे b, और c का अपोजिट साइड को हम लेंगे c. ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y2. ax1 x कोऑर्डिनेट तो फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट इज a. अच्छा, रिमेंबर c इज कितना 2 यूनिट्स, b इज कितना 2 यूनिट्स. सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 2 2, तो हाइपोटेन्यूज विल बी 2√2, है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2 टाइम्स, सॉरी √2 टाइम्स साइड, √2 टाइम्स, तो 2√2 होगा ये. सो a x1 which is 0, b x2 4, c x3 0 upon a plus b plus c, 2√2 plus 2 plus 2, तो 4 upon 4 plus 2√2, तो ये 2 upon 2 plus √2. ऑप्शन में क्या नहीं है, रैशनलाइज किया मैंने, तो 2 into 2 minus √2 upon नीचे में 4 minus 2, तो आंसर इज 2 minus √2. उन्होंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट इसलिए पूछा क्योंकि y कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा, है ना. रिमेंबर y कोऑर्डिनेट इसी पे ला करता है, y इज x पे ला करता है. अभी डिस्कस किया हमने राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ये जो 1,1 है ये कुछ सर्कम सेंटर है. देखो ये 0,0 ऑर्थो सेंटर है. ठीक है, तो सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर. राइट एंगल ट्रायंगल में ना क्या होते हैं वो अपना और इसे इक्वलिनियर होते हैं. दे लाई द लाइन y इक्वल टू x इन दिस केस. 124 seems like a nice question. अच्छा, क्या देखते हैं? If the extremities of base of an isosceles triangle, remember always, शायद हमने ये बात नहीं की इसमें. remember isosceles triangle में ये दोनों इक्वल साइड्स होते हैं, तो उनके जो ये पॉइंट्स है ना इसको हम बोलते हैं बेस, एंड पॉइंट्स ऑफ बेस, है ना. तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ बेस होंगे. ठीक है, वन पॉइंट वुड बी वन एंड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड, अदर पॉइंट वुड बी अदर एंड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड. ठीक है. अच्छा, एनीवे एक है 2a, 0, ये है 0, a. ठीक है, लेट दिस बी b, लेट दिस बी c, राइट. तो क्लियरली थर्ड वाला यहाँ का ही होगा, है ना, शायद से ऐसा.
What did he say? If the equation of one of its side is x is equal to 2a. Very interesting. देखो ऑलरेडी ये x 2a है ये वाला, इसका मतलब थर्ड साइड कैसे होगा? x is equal to 2a will be parallel to which axis? y axis है ना, x is equal to 2a. अच्छा, इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स किस पे लाई करेगा? इसी पे लाई करेगा, और थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2a होगा, है ना. सो मान लो दिस इज द थर्ड वर्टेक्स से a which is 2a, कॉमा y कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या इसका? नहीं. लेट द y कोऑर्डिनेट बी y. सिंपल. तो ज्वाइन किया. तो अब बताओ इक्वल साइड्स कौन है? ये है, ये इक्वल साइड्स है. पक्का? सॉरी, ये बेस है तो इक्वल साइड्स ये और ये होता है. हाँ, क्योंकि ये बेस हो गया इसका, ये बेस हो गया. दिस इज बेस, ये बेस है, ये बेस है. तो ये वाला साइड विल बी इक्वल, है ना. आइसोसेलेस ट्रायंगल है. हो जाएगा शायद से. अच्छा ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सो अल्टीमेटली AB is equal to AC. So you know if you are just careful, ये वाला AB जो डिस्टेंस है ये y है ना. अच्छा, स्क्वायर करके क्योंकि इधर डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको, तो इधर y स्क्वायर हो जाएगा ये, और AC वाला डिस्टेंस 2a - 0 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर. y स्क्वायर कटेगा. नाइस. तो 2ay इधर, उधर में 5a स्क्वायर. तो y इज एक a कटेगा 5a/2, है ना. y इज 5a/2. तो निकालना क्या है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आपने नोटिस किया कि ये ट्रायंगल जो है ये वर्टिकल है. इसका मतलब दिस इटसेल्फ इज इट्स हाइट. सॉरी, अगर आपने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया है तो ये हाइट बनेगा, और ये उसका इस हाइट का करस्पॉन्डिंग बेस. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस. ये बेस होगा व्हिच इज हाउ मच? हाइट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला दूरी 2a. इट्स 2a. तो 2 कटेगा, तो आंसर इज 5a स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट्स. ठीक है. या आप एक और कोई मेथड है करने का? अपने पास तीनों भी वर्टाइसेस है, तो वी कुड आल्सो काउंट फॉर x1/2 - 5/3 वाला फॉर्मूला से भी कर सकते थे, बट इन दिस केस जो आपके पास हाइट, ये वाला हाइट, ये वाला बेस पड़ा था, तो हमने ये कर लिया. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय एनी मींस. कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था, तो बट लेकिन कुछ बेसिक चीजें, अवेयरनेस, x इज इक्वल टू 2a, ये वाला पॉइंट से पास होगा, है ना. दिस वी नीडेड टू नो, कि x इज इक्वल टू a यहां से पास होगा करते हैं, जैसे. और आल्सो कीप दिस इन माइंड, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब द अदर टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, आल्सो कीप दिस इन माइंड. ये बेस था, मतलब अदर टू साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, 125 जो है ये लोकस क्वेश्चन है. सो लोकस की बात करेंगे. आते हैं 126 पे. So actually you know we will be discussing this question, लेकिन this is more like वो लोकस वाला क्वेश्चन टाइप ही है, ये भी है ना. क्या ये क्वेश्चन देखते हैं. अपने पास ना दो लाइंस है, 4ax plus 2ay plus c is equal to 0 and 5bx plus 2by plus d is equal to 0. ये दो लाइंस है आपके पास, है ना. और ये दो लाइंस point of intersection of these two lines. We do know how to find point of intersection, isn't it? Elimination method या कोई भी मेथड से. लेकिन उन्होंने कुछ यूनिक चीज बताया कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अच्छा ठीक है. एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सिस. सो बेसिकली वी नीडेड टू नो कि
locus of points which are equidistant from coordinate axis। लेकिन ऐसे पॉइंट्स जो है माने जो जितने भी पॉइंट्स है वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है वो कौन सा लाइन पर लाई करते हैं ये अपने को पता होना चाहिए, और वो आप इजीली गेस भी कर सकते हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये वाला दूरी सेम, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता ये वाला दूरी सेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज प्रीटी ऑब्वियस, डोंट यू नो? ये वाला लाइन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? वेरी गुड। अगर वो बोला होता कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट या थर्ड। एंड एक और लाइन पॉसिबल है, व्हाट इज दैट? y इज इक्वल टू -6, सेकंड या फोर्थ होगा। तो उन्होंने बताया कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में, है ना, फोर्थ में। तो थिंक ऑफ इट दिस वे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस पे भी लाई करेगा, y इज इक्वल टू -6 पे भी लाई करेगा। माने ये ऐसा पॉइंट है जो इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई करेगा। अच्छा, अपने को ये कैसे पता चला कि इस पे क्यों लाई करेगा? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दूरी और ये दूरी सेम है, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट बोला। इसका मतलब वी जस्ट नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, राइट? सो उसके लिए ना अपने पास बेस्ट मेथड है कि इनको सॉल्व करने से बेटर हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, उनका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वो सेम। तो एक काम करेंगे, इसमें भी पुट y is equal to -6, easy to solve, put y is equal to -6 in this, y is equal to -6 डाला तो what will get, 4x minus 2x plus c 0, माने 2ax is minus c, x is minus c by 2a, तो y c by 2a होगा, आप जानते हो। लेकिन यदि आप माइनस x इसमें डालोगे तो क्या होगा, सेकंड में डालोगे 5bx minus 2bx plus d 0, माने 3bx is minus d, तो x is minus d by 3। तो अल्टीमेटली क्या है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू इनका इंटरसेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू इनका इंटरसेक्शन, बट दोनों का इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए कि वो तीनों एक ही पॉइंट